चार धाम यात्रा से पहले देवभूमि में अग्नि प्रलय। आसमान में छाया धुआं, चार धाम यात्रा पर गहराया संकट। आग और धुएं से त्रस्त हुए उत्तराखंड के लोग, भक्तों का क्या होगा? चलती पहाड़ों पर कितनी सुरक्षित होगी चार धाम यात्रा? देवभूमि के जंगलों को आग से बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस कारण उत्तराखंड में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और पहाड़ों में चारों ओर फैले धुएं के गुबार से लोगों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इन सभी परेशानियों के बीच चार धाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। अभी तक चार धाम यात्रा के लिए 19 लाख से ज्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, लेकिन इस यात्रा को बिना किसी रुकावट पूरी करवाने के लिए सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। आग से निपटने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। प्रदेश के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं 10 मई से पहले जल्द से जल्द आग पर काबू पाने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाए। तो इस वर्ष की वनाग्नि के लिए हमने कहा है कि मुख्यालय से जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं उन सबकी जिम्मेदारी तय हो, जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो और साथ में सारे डिपार्टमेंटों के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस पर अगले एक हफ्ते के अंदर संपूर्ण नियंत्रण हो, ये आज सभी को कहा गया है। इसके साथ साथ चारधाम यात्रा 10 मई को कपाट खुल रहे हैं केदारनाथ जी के और तेजी से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। चारधाम यात्रा के लिए जो तैयारियां हैं उन तैयारियों की भी समीक्षा की है। वहीं जंगलों में लगी आग को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने भी बताया, चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले पूरी कोशिश की जाएगी कि जंगलों में धधकती आग पर काबू पा लिया जाए, जिससे चारधाम यात्रा में आने वाले भक्तों के लिए किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो इसमें मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये हमारे लिए बहुत टॉप प्रायोरिटी है इस समय, क्योंकि चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है और चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले हमारी कोशिश रहेगी कि वनाग्नि की जो इस समय स्थिति हो रखी है उस पर अधिक से बेहतर तरीके से काबू पा लिया जा सके। चमोली में केदारनाथ, बद्रीनाथ और अलकनंदा वन प्रभाग में अभी भी लगातार आग लगी हुई है और जंगलों की आग अब बद्रीनाथ हाईवे तक पहुंच चुकी है, जिससे चार धाम आने वाले भक्तों पर भी खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी इस आग का बुरा असर दिखाई देने लगा है। हल्द्वानी में हेली सेवाओं पर धुंध की वजह से बड़ा असर पड़ रहा है। हल्द्वानी से चंपावत, मुनस्यारी और पिथौरागढ़ को जाने वाली सभी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी है। इस वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने की खबर भी नहीं दी गई। फ्लाइट कैंसिल का कारण धुंध की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह बताई जा रही है। बता दें कि चमोली में आग की अब तक 120 घटनाएं सामने आ चुकी हैं और 110 हेक्टेयर वन भूमि आग की भेंट चढ़ चुकी है। हालांकि वन कर्मियों द्वारा लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सीमित संसाधन होने के कारण वन कर्मी आग बुझाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। देवभूमि के जंगलों में लगी आग लगातार बढ़ रही है। सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग इस आग को बुझाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नतीजा फिलहाल कुछ अधिक नहीं दिखाई दे रहा है। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही समय बचा हुआ है। ऐसे में चिंता सताने लगी है कि अगर पहाड़ों में आग ऐसी ही लगती रही और आने वाले लोगों तक यही खबरें पहुंचती रही तो कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है वह कहीं कैंसिल न करवाने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।